इनके जो गुरु महाराज गुरु जम्बेश्वर जी हैं, जो संस्थापक रहे हैं, उनका जो है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा भी है, प्रैक्टिकल देखा भी है, इनके 29 नियम है। 20+2 इससे ही बिश्नोई प्रोजेक्ट करता है। 20+9 वो जाट तो कहते हैं ना, जो हमारे वो बिश्नोई धर्म के वो प्रधान है देवेंद्र बुढ़िया जी, उसने भरी सभा में जाट सम्मेलन था, उस बंदे को बुलाया था वहाँ, जो जयपुर में था, तो उसने यही कहा था इसमें जाट आएगी, बोले जाट हमारी माँ है, जाटों से ही निकले हुए हैं, 90% 95% जाटों में से ही है, तो फिर अलग कहाँ हुए। ये बेसिकली ये जो इनके गोत्र भी और इनका सारा सिस्टम जो है जाटों से मिलता जुलता है, और जाटों में से ही निकले हुए हैं। जाटों से मतलब वो लोग जिन्होंने 20+9 इन नियमों को माना है, वो बिश्नोई है। उत्तर प्रदेश में विधायक भी बनते हैं इनके, लेकिन जो राजस्थान और हरियाणा है, राजस्थान में तो इनका 35-36 विधानसभाओं में और लगभग 7 पार्लियामेंट में पूरा इनका जोर है। कि बिश्नोइयों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाट अलग हैं, बिश्नोई अलग है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि बिश्नोई ही जाट हैं। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। अब आदमपुर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव के बीच कई सारे सवाल आप लोगों के जहन में होंगे। एक सवाल जो कि उपचुनाव से पहले भी बना हुआ था और शायद उसका जवाब जानने की अब तमाम दर्शक कोशिश भी कर रहे होंगे। सवाल है कि बिश्नोई और जाट में क्या अंतर है? क्या बिश्नोई जो हैं वो जाट से अलग हैं या बिश्नोई ही जाट हैं? तो क्योंकि जातिगत अगर हम आकलन की बात करें तो फिलहाल लोगों की ओर से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बिश्नोई समाज के कुछ मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे कि बिश्नोई कौन है, क्या वो जाट से ही अलग हुए थे। अब जानना चाहेंगे कि जितना आप बिश्नोई समाज को देखे हैं, जाने हैं, अब वो बताएं ज़रा। देखिए, बिश्नोई समाज जो है पर्यावरण को लेकर, जीव हत्या को लेकर और अन्य बहुत सी सामाजिक बुराइयों को लेकर बड़ा सतर्क समाज है। इनके जो गुरु महाराज गुरु जम्बेश्वर जी हैं, जो संस्थापक रहे हैं, उनका जो है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा भी है, प्रैक्टिकल देखा भी है, इनके 29 नियम है। 20+2 इससे ही बिश्नोई प्रोजेक्ट करता है। 20+9 बिश्नोई। तो बेसिकली जो है इनका जो जितना भी इतिहास हमने जाना है, ये बेसिकली ये जो इनके गोत्र भी और इनका सारा सिस्टम जो है जाटों से मिलता जुलता है, और जाटों में से ही निकले हुए हैं। जाटों से मतलब वो लोग जिन्होंने 20+9 इन नियमों को माना है, वो बिश्नोई है, उनको बिश्नोई कहते हैं। और इस बिश्नोई समाज का जो है, जो मेन संस्थापक मैंने बताया, जैसे गुरु जम्बेश्वर महाराज जी हैं, जिन्होंने एक बड़े टिल्ले से बैठकर उपदेश देकर इनको किया था, और भी मुकाम में इनका जो है सबसे बड़ा धाम है, जिसके जहाँ आज क्योंकि आप आदमपुर में बैठे हैं, जिस समाज के, इनके समाज के, जिसको बिश्नोई रत्न की उपाधि दी गई थी, स्वर्गीय भजन लाल जी जो कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी थे, उन्होंने बिश्नोई समाज के लिए बहुत, उनको उनकी एकजुटता के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए इतना काम किया जो अनुकरणीय है। ये राजस्थान से शुरू हुआ बिश्नोई धर्म? नहीं, ऐसा ना जी, राजस्थान तो मेन इनका जो है मुकाम धाम है। वैसे तो ये पंजाब के भी एरिया में है, ये डबवाली इस साइड में है, उसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद जो है दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में विधायक भी बनते हैं इनके। लेकिन जो राजस्थान और हरियाणा है, राजस्थान में तो इनका 35-36 विधानसभाओं में और लगभग 7 पार्लियामेंट में पूरा इनका जोर है। इनके समर्थक ही वहाँ से जीत पाते हैं इनका। सर, अभी जो है देख रहे हैं कि बिश्नोइयों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाट अलग हैं, बिश्नोई अलग है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि बिश्नोई ही जाट हैं। देखिए, अगर आप 20+9 29 नियम पढ़ लें, आपको मेरे पास अब यहाँ अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको दूंगा वो नियम, वो पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिश्नोई तो उन नियम पर चलने वाला एक वर्ग है जो जाटों में से निकला हुआ है। कोई ऐसा कोई अलग वाली बात नहीं है। जाट और बिश्नोई दोनों बड़े जिम्मेदार हैं। इनका मूल जो साधन है खेती है।
मेन जो है खेती बाड़ी करने वाले मेहनत कश आदमी है। तो ये आपको अगर वो नियमावली आप पढ़ेंगे उनको मानने वाले, जैसे घर में ही है, एक घर में अगर 4 बेटे हैं, कहीं देखो ना, मैं आपको पंजाब की बात करता हूँ, कुछ जिसने 5 जो उनके निशान हैं उनको मान लिया, कच्छ कड़ा कंगा कृपान, उसको सरदार मान लेते हैं। वो फिर वो नहीं काटते थे कभी। अब आगे कुछ उनमें से जो है ना, कुछ राधा स्वामी बन जाते हैं, राधा स्वामी संस्था को मानते हैं, कुछ और निरंकारी उसमें चले जाते हैं। ऐसा सा फर्क है। अदरवाइज बेसिकली जो है ना, बिश्नोई और जाट एक चीज है, बेसिकली है। आप चूंकि बिश्नोई समाज से हैं, अब सर मेरा ये जानना है कि जैसे कि चुनाव अब हैं, चुनाव से पहले अब हमने देखा था कि बिश्नोई समाज को लेकर या फिर बिश्नोइयों को लेकर या राजस्थान में बिश्नोई वर्ग को लेकर तो कोई चर्चाएं नहीं हुई। अब हम कुलदीप बिश्नोई को देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या मानते हैं कि फिलहाल हरियाणा में जो बिश्नोई वर्ग को संभाले हुए या उनका जो नेतृत्व कर रहे कुलदीप बिश्नोई ही हैं? ये 36 बिरादरी को संभाले हुए जी। अकेले कोई बिश्नोइयों से नहीं चलता, ना तो कोई सरकार बनती है, ना कोई विधायक जीतता है। हमारे जाटों के यहाँ लगभग, बिश्नोइयों के तो 30,000 प्लस कुछ वोट होंगे, और उनके लगभग 51-52,000 के लगभग वोट है। अगर जो सिर्फ बिश्नोई से तो बनते तो फिर कैसे बनते, 30 से प्लस ज़्यादा हो गए। तो ये सर्व समाज को लेकर चलते हैं, ना तो कोई बिश्नोई वाली बात है ना बात। ठीक है, बिश्नोई समाज से है, बिश्नोई कोई मैन वो जाति नहीं है, धर्म है एक। जो 29 नियम आप पालो तो आप बिश्नोई हो, मैं पालूँ तो मैं बिश्नोई हूँ। मैं गलत काम करूँ, कोई नियम ना पालूँ या कोई और ऐसे वैसे काम करूँ तो मैं बिश्नोई का हूँ। तो ये सिर्फ धर्म है और कोई वो जाति नहीं है। जाति को इसने मतलब जो अपोजिशन वाले फैला रहे हैं। अच्छा, जातियों की अगर बात करें तो जैसे लोगों से मैं भी मिल रही हूँ, वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई तो कभी 35 का नारा दिया था। नहीं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। विपक्षी क्या करते हैं जी, विपक्षी यही कोई मुद्दा चाहिए। कभी कोई वीडियो का आप तक ले आओ, कोई भाई किस कहाँ का आया, कुछ नहीं कहा। वो पीछे मतलब एक इलेक्शन था, वो ज़्यादा हावी हो गए। इन्होंने सिर्फ राजनीति की डिवाइड करने की बात है। जाट वर्सेस ऑल या जाट वर्सेस दूसरी जाति के बिश्नोई जाट है जी। वो जाट तो कहते हैं ना, जो हमारे वो बिश्नोई धर्म के वो प्रधान है देवेंद्र बुढ़िया जी, उसने भरी सभा में जाट सम्मेलन था, उस बंदे को बुलाया था वहाँ जो जयपुर में था। तो उसने यही कहा था इसमें जाट आ गई, बोले जाट हमारी माँ है, जाट में जाटों से ही निकले हुए हैं, 90% 95% जाटों में से ही है, तो फिर अलग कहाँ हुए। अगर कोई मान ले धर्म मान लेता है और कोई ना माने तो वो मतलब अलग रह गए। ये धर्म गुरु जम्बेश्वर के जो नियम 29 नियम है वो पालने वाले बिश्नोई हो गए। इनको यहाँ पर इस इलाके में लाने वाले चौधरी भजन लाल थे, बिश्नोई समाज को या बिश्नोई धर्म को। हाँ, ये तो वैसे मतलब पहले तो कुछ पाकिस्तान में ही थे, वहाँ से जमीनें यहाँ अलाट होगी, जो डिवाइड हुआ, जब कोई कुछ पंजाब में रह गए, कुछ राजस्थान में ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, यूपी में है। तो अगर इस उपचुनाव में जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि उपचुनाव में अगर कुलदीप बिश्नोई जीतते हैं तो राजस्थान की कुछ सीटों पर भी इसका असर होगा, जो बिश्नोई बाहुल्य है। जी जीत हमेशा ही रहता है। चौधरी भजनलाल के पीछे, भजनलाल के नाम से जानते हैं। भजनलाल जी एक मसीहा था जो सभी धर्म मानते थे और बढ़िया आदमी था, उसका मतलब उनका प्रभाव है उनके पीछे, जो मतलब राजस्थान में भी काफी मान्य रुतबा है कुलदीप बिश्नोई के परिवार का। हाँ, भजनलाल जी का रुतबा है, उनके पीछे इनका चल रहा है। अगर ये उपचुनाव जीतते हैं तो वहाँ के बिश्नोइयों पर क्या असर होगा, राजस्थान की राजनीति पर क्या असर होगा? सबकी राजनीति पर बढ़िया होगा, ओनली बिश्नोइयों की नहीं, सबकी पर हो रहा है और है, बीर पहले भी था, आगे भी होगा। तो जो जाट और नॉन जाट की जो फिलहाल जो बातें कर रहे हैं, इत्तेफाक नहीं रखते बिश्नोई समाज के लोग? तो हम रखते हैं कभी ना, बात जाटों से कोई द्वेष नहीं है। ये जाट हमारे भाई है, सब है। हम जाट हम जाटों में से ही आए हैं, तो उनमें क्या है। ये तो सिर्फ विरोधी जो है नहीं बाहर के, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो तमाम दर्शकों को मिल गया होगा। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए सर। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूँगा। चौधरी भजनलाल जी को बिश्नोई समाज ने बिश्नोई रत्न की उपाधि दी थी। उनकी विरासत को कुलदीप बिश्नोई ने आगे बढ़ाया। अब उनको बिश्नोई रत्न की जो है उपाधि समाज ने दे रखी है। तो आज कुलदीप बिश्नोई के आगे हम अगर ये लिखें बिश्नोई रत्न कुलदीप बिश्नोई, दैट इज हिज फुल नेम। अच्छा, चंद्रमोहन बिश्नोई को कितना मानते हैं कुलदीप बिश्नोई के सामने, या समकक्षी उनकी तुलना करते हैं? बड़ा भाई है उनका, खूनी रिश्ता है। ऐसे ही है, चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं वो।
तो बिश्नोई समाज का नेतृत्व या बिश्नोई समाज से लगाव जुड़ाव या भजनलाल परिवार से लगाव जुड़ाव वो कितना उनका? ऐसा होता ना, किसी परिवार में कोई किसी दिशा में कोई काम करने लग जाए वो बढ़िया, अदरवाइज दे आर इक्वल, दोनों की एक ही बात है। तो बिश्नोई समाज के लोग जितना कुलदीप बिश्नोई को मानते हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई को भी उतना ही। हाँ बिल्कुल मानते हैं, और चंद्रमोहन बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई को उनके बड़े भाई हैं और बेटे की तरह मानते हैं। अच्छा, अब जैसे उपचुनाव है, चंद्रमोहन बिश्नोई अगर यहाँ प्रचार करते दिखेंगे तो बिश्नोई समाज के लोग क्या सोचेंगे? नहीं, ये तो देखो ना, ये तो बातें कहने वाली है। राजनीतिक तौर पे मतभेद, हम दो भाई हो, भाई बहन हो, बाप बेटा हो, उनके तो ये तो राजनीतिक मतभेद कोई हो तो है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इनके केस में कुछ भी नहीं है। चौधरी भजनलाल जी के दोनों बेटे बहुत बहादुर और बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से आपके जो सवाल थे कि जाट और बिश्नोई में क्या अंतर होता है, शायद उस सवाल का जवाब तमाम दर्शकों को मिल गया होगा। साथ ही जैसे इस चुनाव में जाट वर्सेज नॉन जाट की जो बात कही जा रही थी, उनके जवाब में भी इन्होंने जो कहा है शायद उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। मैं सोनिया सतानीता, दीक्षा यादव के साथ, आदमपुर।